बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। हेलो हाँ जी, जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मेरठ से बोल रहा था बहन जी। जी, पवन जी हैं आप? जी बहन। सत्साई भगत जी। सत्साई बहन, सत्साई। जी, कह रहे थे क्या आप गुरु जी से आपकी मुलाकात कभी होती है? नहीं बहन, वैसे अभी मुलाकात तो होने का कोई मतलब ही नहीं। फिलहाल तो गुरुजी अंदर है ना, और वहाँ जाने नहीं देंगे हम भक्तों को। जी। तो वहाँ तो कोई है नहीं, कोई संभावना। नहीं, आपकी ऑडियो बहुत देखी सुनी है ना। जी बहन। जी, कुछ सवाल थे जो गुरु जी से पूछने थे, इसलिए हमने आपसे जी पूछा। जी जी जी। अब गुरुजी से मिलना तो बहन जी देखो, गुरुजी के ज्ञान से मिलना है। हाँ, ज्ञान से समझ में आता है हाँ, भगत। बाकी शरीर में तो गुरुजी आज हैं, कल को वैसे भी जाएंगे। जी भगत। तो जो गुरु का ज्ञान होता है वो भी एक तरीके से अपना गुरु ही होता है। अपने को मुसीबत में, हाँ परेशानियों में ज्ञान ही अपने को हिम्मत देता है। जी, भगत जी कह रहे थे क्या गुरु जी जैसे कोई नाम दीक्षा ले ले, फिर लाचार हो जाए, फिर से गलती हो जाए उससे, तो गुरु जी दोबारा माफी नहीं करते क्या? अरे गुरु भैया, आप लाख बार गलती करोगे तो लाख बार माफ करेगा वो। उससे बड़ा कोई दयालु है ही नहीं। क्या आप अपने बच्चे को बार बार माफ नहीं करते? जी गुरु जी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं भगत जी। बहन जी, ऐसा हुआ कि मेरे पति ने नाम दीक्षा ली थी ना, जी जी। कल 16 में लिया था। अच्छा उनको कैंसर हो गया था जी। अच्छा। उनका पैर भी कट गया जी। और फिर वो नाम दीक्षा छोड़ दिए। अच्छा फिर बहुत लाचार हो गए, तो फिर से नाम दीक्षा मई फरवरी में लिया था जी। अच्छा 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 अच्छा। जी, अभी 17 जून को उनका निधन हो गया। कोई कोई बात नहीं बहन, देखो हम सब समझ सकते हैं इन सब बातों को, क्योंकि अब क्या बताएं बहन, बात वही है कि अब हमें तो चलो अपना बेटा बेटी पति पत्नी दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा को तो उसकी आत्मा ही दिखाई देती है। मालिक को जी पता है कि भाई ये आत्मा, इस आत्मा का मतलब यहाँ पे मतलब जीने में भला है या फिर इसका मरने में भला है। क्योंकि बहन जी हो सकता है वो इस हालत में होगे कि आपको उनकी सेवा करनी पड़ती। जी, ठीक उनकी है। हालत बहुत खराब थी भगत जी। हाँ तो 6 महीने से दर्द से बहुत बेचैन थे। हाँ, तो बहन जी मालिक तो हम सबका भला चाहता है ना, उसको तो सबका पता है, आगे का पता है उसको। तो भगत परमात्मा जी ने जब वो नाम दीक्षा लिए थे ना, जी यही बोला था हमसे, क्या गुरु जी हमारा दर्द हर लेंगे? जी। हमने बोला हाँ, गुरु जी तो दयालु है, आप नाम दीक्षा लेके मंत्र करिए और ठीक कर देंगे। लेकिन उनकी हालत बहुत बिगड़ गई भगत जी। बहन जी हर तो लिया, बहन जी मालिक ने उनका दर्द हर तो लिया। अब क्या पता किसी ऐसे ऐसे घर में जन्म दे दिया होगा, मतलब आंखें खोलते ही जो मतलब सच्चाई बोलेगा भगत जी, क्योंकि हाँ जी। मालिक का बच्चा है, नाम दीक्षा लिया हुआ है, 84 में तो जा ही नहीं सकता। तो जी परमात्मा ने खुद अपने मुंह से बोल रखा कि जो इस दास के मुख से एक बार नाम भी ले लेगा तुरंत उसका मानव जन्म होगा। जी हाँ जी। तो परमात्मा ने उसको उस दर्द से मुक्ति दिलाई ना बहन। क्या पता अभी तक वो जीते तो आप भी परेशान, वो भी परेशान है। जी अब भगत परमात्मा ने जी, उनको ऐसे घर में भेज दिया जहाँ जाते वो किसी भगत के घर में आ गए। या लो भगत जी, लेकिन बिल्कुल मैं अकेली हो गई हूँ ना, मेरे साथ कोई नहीं है। बहन जी आपके साथ भले कोई ना हो, आप ना तो किसी भगत को अपना समझो ना किसी और को समझो, आप अपने परमात्मा को अपना समझो। जी हाँ। आपका परमात्मा आपके साथ है और वो साथ है तो फिर सब कुछ हमारे साथ में है। जी हाँ, भगत बस वही है। यहाँ मन है ना, बहुत बेचैन रहता है ना बहन भगत होता जी। है। बहन जी बिल्कुल मानते हैं, देखो आप तो औरत हो, अगर अगर किसी की पत्नी की डेथ हो जाए तो बहन जी वो आदमी भी मतलब टूट जाता है ना। जी भगत जी। आप तो बहन हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या को बहन जी, लेकिन हमें मालिक ने आपको टूटने से पहले देखो आपको मतलब कि ज्ञान दे दिया। इस ज्ञान के सहारे अब आप जियोगी बहन, आप परमात्मा की भक्ति करोगी, आपके अंदर नई शक्ति आएगी। और मालिक ही देखो, अपना असली पति तो ये परमात्मा है, शरीर के पति तो पता नहीं अपने कितने मर लिए बहन जी, जी है ना। भगत जी। अभी अपने को असली पति मिल गया, अपना परमात्मा, अपना गुरु मिल गया बहन। अब मालिक दया करें, आगे का जो जीवन है परमेश्वर से यही प्रार्थना करो कि परमात्मा आप अपने सिमरण में, आप अपने भजन और चिंतन में लगाए रखना अपने बेटी को।
हाँ। भगत जी वही तो दिक्कत होती है, जब सिमरन करती हूँ तो याद में रोना ही आता है, पाठ भी करती हूँ तब भी रोना आता है। होता है बहन, देखो दुख होता है इस चीज को अपन सब समझ हाँ सकते गुरु हैं। जी से कृपा मांगती हूँ, गुरु जी कम से कम भक्ति तो करने के लिए ताकत दे दीजिए। देगा बहन जी परमात्मा, भक्ति के लिए तो जो कुछ मांगोगे देगा बहन जी, जो कुछ मांगोगे तो देगा परमात्मा। सत्संग भी सुनते हैं तभी गुरु जी से लड़ना शुरू कर देते हैं, गुरु जी मेरे ही साथ क्यों हुआ ऐसा। लड़ सकते हैं भाई, वो हमारा बाप है, हमारा पति है, हम उससे लड़ सकते हैं, कोई कोई जो मतलब वो गलत नहीं है। नहीं मेरे पापा भी नाम दीक्षा लिए ना, वो बोले जानबूझ के कोई गलती करता है उसको परमात्मा माफ नहीं करते, परमात्मा तो हमेशा सत्संग में बोलते हैं कि हम माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर कहते हैं दास गरीब दयालु हैं, वो डिगे बंधावे धीर, उससे बड़ा दयालु तो कोई है ही नहीं। अरे हमारा बच्चा लाख गलती कर दे, हम लाख बार माफ कर देते हैं, तो वो तो जगत पिता है, वो कितनी बार माफ करेगा बोलो। वो तो अंत समय तक वो तो माफ करता है। हाँ वही तो हम सब गुरु जी हमेशा कहते हैं, अस्पताल में या कहीं भी चला जाए गलती करके उसको माफ कर देते हैं, तो धरती पे इंसान गलती करके क्यों नहीं माफ करते। बहन जी उस आत्मा का संस्कार यही था, और ये क्या था, अगर वो मालिक के शरण में ना होता तो बहन तुम भी पूरा जीवन परेशान होती और वो भी पूरा जीवन परेशान होता। अब नाम देने के बाद में परमात्मा ने उसका दूसरा जन्म निर्धारित कर दिया, उसको तुरंत अपने शरण में ले लिया परमात्मा ने। अब उस आत्मा को किसी दूसरे घर में भेज देगा, और आपके लिए भी परमात्मा सारी व्यवस्था करेगा, ऐसी बात नहीं बहन, वही करता है। हम तो खाली सोचते हैं कि ये मेरा पति मेरे लिए कर रहा है, मेरा भाई मेरे लिए कर रहा है, करने वाला वो ही होता है, चाहे वो पति के माध्यम से करे, चाहे वो भाई के माध्यम से करे। भगत जी हमारा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, जैसा लगता है हमारे यहाँ कुछ थोड़े दिन रहेगा बहन, थोड़े दिन देखो रहता है, जब घर का कोई हमारा कोई परिवार का सदस्य बिछुड़ता है तो थोड़े दिन बहन जी होता है। हम अगर कोई घर में कोई भी नहीं रहता ना, रात दिन अकेले रहते हैं। बहन जी बहन जी हम घर में कोई यदि कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, यदि उसकी मौत हो जाती है तो 5-7 दिन तो हमें उसका भी रहता है गम। फिर ये तो एक मतलब की परमात्मा की आत्मा थी, जीव है ये तो, है ना, तो थोड़ा सा रहेगा। लेकिन आश्रम जो बने हैं उसमें जाया जा सकता है सेवा भाव। बहन जी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अगर ये लोग अगर मर्यादा में होते तो शायद आपके भगत की आज की जो है मृत्यु ना होती आज। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भगत जी अक्सर कैंसर पेशेंट लास्ट में ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, अच्छे होते हैं बहन, परमात्मा ने बोल रखा कैंसर का बाप ठीक होगा, लेकिन ये नामदान केंद्र वाले ही मर्यादा में नहीं है, तो इनके यहाँ से नाम लेने वाला बहन जी कहाँ से ठीक होगा। जी भगत, तो आप तो बहन ऐसा करो, मालिक का अपना सत्संग सुना करो, और यदि कोई अच्छा भगत हो, कोई मतलब सत भगत हो, परमात्मा कहते हैं अच्छे भगतों की संगति करो। जी हाँ तो वो दया करें मालिक। ऐसा है भगत जी, हम लोग को तो जानकारी नहीं थी, हम तो 25 दिन तक कुछ होश में ही नहीं था, बच्चे मेरे नादान थे, और पापा भी जैसे बनारस में रहते हैं, वो देखे तो कुछ लोगों के यहाँ जैसे गुरु जी थे तभी लोग जैसे मरते थे लोग तो लोग भंडारा कर देते थे परिजनों के लिए, तो हमें वो भंडारा रख दिया था यहाँ पे। जी तो उसमें यहाँ के भगत जी लोग आए ही नहीं, क्योंकि हम 15 दिन पे रखे थे। जी बहन, तो इन लोगों ने बोला नहीं गुरु जी का आदेश नहीं है, भंडारा नहीं कर सकते, नामखंड हो जाएगा। नहीं बहन जी सब कर सकते हैं भंडारा, परमात्मा ने कोई मना नहीं कर रखा है। भंडारा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे नालायकों, अगर घर पे 2 भगत भाई आ रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, मालिक की चर्चा होगी, तो क्या वो भूखे थोड़ी जाएंगे वहाँ से। फिर वो भगत जी ऐसा था कि हम लोग भंडारा भी रखे, तो फिर लोग नहीं आए, तो हम कहा क्या करें, गुरु जी से हमने अरदास लगाई, गुरु जी अगर ये मेरा भंडारा गलत है तब तो ठीक है कोई ना आवे, लेकिन अगर सही है तो आप खुद आइए। तो पापा पूछे कि अब यहाँ से कोई नहीं आ रहा, क्या करें, बनारस फोन करें सुबह 10 बजे, हम कहा करके देख लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो परमात्मा की मर्जी। तो वहाँ फोन किया तो वहाँ से 9 भगत गाड़ी करके आए भगत जी। बहुत बढ़िया, दया मालिक। यहाँ से तो कोई आया ही नहीं, अभी तक नहीं आए भगत जी। नामदान सेंटर से तो अभी 2 दिन पहले मिसेज और मिस्टर आए थे। बताइए भगत जी, जब दुख की घड़ी में भगत ही भगत के घर नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा इंसान। बहन जी दास आपको इसीलिए तो कह रहा है ना, आप अपना भाई अपना पति सब कुछ अपने परमात्मा को मान के चलो। अभी इस समय कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है बहन, ये सब के सब लोग जो मतलब पैसे के आ रहे हैं। भगत जी अभी सारनाम के लिए नाम आया है क्या 13 वालों का। बहन जी सारनाम तो अभी क्या बताएं आपको, अभी तो रहने दो, तो ठीक है इन सब बातों का। आप तो गुरु जी का इंतजार करो, किसी के चक्करों में मत पड़ो। नहीं अभी आए थे, वही ना उसी के लिए लग रहा है, हम लोग आए थे तो बता रहे थे। नहीं आए तो हैं ये लोग, लेकिन ये तो ड्रामा करते हैं ना, जब संगत जागती है तो उसको सुलाने के लिए कोई न कोई ड्रामा करते हैं ये। तो ही हम सोचे जब गुरु जी है नहीं तो सारनाम देंगे कैसे ये लोग। नहीं
तो गुरुजी अपने वाणी मुख से देते हैं ना सारा नाम? तो सार नाम को ना डीवीडी से दिया जाएगा, जब तक गुरुजी रहेंगे शरीर में तब तक गुरुजी खुद ही देंगे, खुद ही शुद्ध करवाते हैं। हाँ, तो ही ना, तो वही 2-3 दिन से परेशान थे कि मतलब एक तो हमारी ऐसे ही हालत है कि सोचने समझने की शक्ति नहीं, बस सार नाम का सुने तो हम कहे कैसे संभव हो सकता है ये। ना ना बिल्कुल संभव नहीं है बहन। अच्छा देखिए लोग क्या कहते हैं, हुआ है दिसंबर तक बुला जाना है रोहतक में, सुनने में आया। हाँ, ये तो ड्रामा करना इनकी आदत है बहन। हमें तो अपने मालिक में ध्यान रखो, सार नाम देगा तो हमें वही देगा, आज देगा, कल देगा, अगले जन्म में देगा, उसकी मर्जी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी जाओ तो वो तो खुद ही कहते हैं जिस दिन इस लायक हो जाएंगे तो खुद ही देंगे। जी बहन जी। चलो ठीक है बहन, परमेश्वर दया करे, है ना। ठीक है। हाँ, सब